Hello 10th standard. Welcome to SS class. Last time we finished with the topic reasons of poverty from your chapter 17, right? Today we will continue from the topic strategy for poverty eradication. What is the meaning of eradication? खत्म करना, poverty को खत्म करना. हम लोगों ने जो reasons क्या है poverty के वो पढ़ा था. अब लेट्स सी कि वो पॉवर्टी को हम इरेडिकेट कैसे कर सकते हैं एंड व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट. द विस्कस साइकिल ऑफ पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग इट्स ग्रिप. Reasons for it have been understood in short. On the basis of it, it has become easy to understand which type of strategy is to be adopted to remove poverty. जो हमने रीजंस पढ़े थे राइट उससे हमें इतना तो पता चल गया है कि व्हाट आर द रीजंस एक्चुअली ऑफ पॉवर्टी राइट. पॉवर्टी को जो ये पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है वो क्यों इंक्रीज हो रही है राइट. सो ऑन द बेसिस ऑफ दोज रीजंस वी कैन वेरी वेल एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि हम क्या स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं सो एज टू रिमूव द पॉवर्टी. अब वो स्ट्रैटेजीज जो हम सोच रहे हैं या जो स्ट्रैटेजीज जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट की है राइट या गवर्नमेंट ने जो इम्प्लीमेंट की है वो क्या सक्सेसफुल है कि नहीं, वी विल सी दैट. Till now, 11th year plan has been completed, in fact more than 11th year plan. Till then, neglection of rural areas in strategy for development of Indian economy and work plan is found mainly responsible for poverty. हमने ये देखा है कि जितने भी years हुए हैं हमको प्लान करते हुए so as to remove or so as to eradicate poverty, हम लोगों ने एक चीज बहुत बड़ी मिस्टेक की है. वो है हम लोगों ने निग्लेक्ट किया है. किस चीज को निग्लेक्ट किया है? रूरल एरियाज को. अब देखो जब कभी भी कोई डेवलपमेंट हुआ है या कोई भी डेवलपमेंट होता है वो सारा डेवलपमेंट कहाँ हो रहा होता है? सिटीज में हो रहा होता है ना. रूरल एरियाज गांवों में इतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा होता है. और डेवलपिंग कंट्री के लिए आई थिंक जो गांव होते हैं जो रूरल एरियाज जो होते हैं वो एक हार्ट है. बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज जो होती है दे कंसिस्ट मोर ऑफ द विलेजेस रूरल एरियाज में, है ना. लेकिन ये रूरल एरियाज को क्या किया जाता है? इनको जो है निग्लेक्ट कर दिया जाता है जब भी हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कुछ डेवलपमेंट की राइट. इंडियन इकोनॉमी में जब भी कोई डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी बनती है, वर्क प्लान बनता है, तो दीज रूरल एरियाज आर नेग्लेक्टेड. ये बहुत बड़ा रीजन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर पॉवर्टी. Golden pinnacle of Indian economy may be there in urban areas, but the base lies in rural areas only. Villages are the heart of Indian economy. So in order to keep them alive and prosperous, a large part of budget should have been spent after them. तो ये बता रहे हैं कि अगर इफ वी वांट कि हमारी कंट्री से जो है पॉवर्टी हम इरेडिकेट करें तो सबसे बड़ा एक रीज़न उसको इरेडिकेट करने का नहीं है वो है कि हम गांवों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं. और अगर हम लार्ज पार्ट ऑफ बजट अगर उन विलेजेस की तरफ लगाए, उनको डेवलप करने में लगाए, तो आई थिंक कि वो पॉवर्टी को हम इरेडिकेट करने में सफल यानी सक्सेसफुल हो सकते हैं. Actual economic development, social development and cultural development of India is possible by developing villages only. जो अभी मैंने बात किया, why? Because villages are the heart of our country, developing country, right? तो अगर हम economic development, social development या cultural development of India कि हम जब बात करते हैं या हमें जो है इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली हमें अपनी कंट्री को डेवलप करना है,
तो सबसे पहली चीज़ है कि वी शुड डेवलप द विलेजेस, उसके बिना पॉसिबल नहीं है डेवलपमेंट। दस थ्रू द प्रोग्राम ग्राम उदय से भारत उदय, तो इसीलिए अब जो प्रोग्राम ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है जिन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया है ये बेसिक आइडिया, और वो बेसिक आइडिया उन्होंने क्या इम्प्लीमेंट किया है कि अगर कोई भी ग्राम यानी विलेजेस, राइट, अगर हम विलेजेस को डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिकली भारत डेवलप होगा, राइट। ग्राम उदय से भारत उदय, this is the present government who has implemented the basic idea that the upliftment of the country is possible only through the upliftment of villages. Central and state government have emphasized on implementation of new plans and programs for removal of poverty. अब बात आ जाती है कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं, राइट, प्रोग्राम्स बनाए हैं so as to remove poverty. For this, stress has been laid on improvement of basic need life, development of agriculture sector, cottage small scale industry, etc. अभी मैंने क्या बोला कि अगर हम गांवों की तरफ ध्यान देंगे और उनके डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देंगे तो आई थिंक इट इज़ पॉसिबल फॉर अस कि हमारी कंट्री और आगे डेवलप हो, है ना। तो अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट वो अब किस तरह के प्लान्स और प्रोग्राम्स बना रही है ताकि मतलब एक बेसिक नीड्स, जो बेसिक नेसेसिटी की जो चीज़ें हैं लाइफ में, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है सो दैट इट इज़ ईजिली अवेलेबल फॉर एवरीबडी। डेवलप कर रही है एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप करने की कोशिश कर रही है। कॉटेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज है, कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, क्यों? क्योंकि अगर अगर हम एग्रीकल्चर को डेवलप करेंगे, अगर हम कॉटेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे तो क्या होगा, ये जो गांव में जो लोग हैं वो जो माइग्रेट हो होकर ये जो शहरों की तरफ आते हैं वो नहीं आएंगे, राइट, क्योंकि उन्हें वहां पर भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, राइट। क्यों वो लोग यहाँ इस तरफ क्यों आते हैं शहरों की तरफ? व्हाई डू दे कम टू द सिटीज? बिकॉज दे फील दैट देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ओवर देयर, राइट। If opportunities for employment will be created, a flow of income will increase and poverty will be decreased, right? और अगर उनको ये सारी opportunities मिलेंगी तो automatically है when you get opportunities for employment, flow of income बढ़ेगा, right? अगर farming के साथ साथ उनको कॉटेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी अगर उनकी ओपन हो गई उसी एरिया में तो नेचुरली है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिला, उनके पास इनकम आएगी, जब इनकम आएगी तो ऑब्वियस है गरीबी, पॉवर्टी जो है इट विल डिक्रीज। After independence, government has given a thrust to development of large scale, heavy and key industries along with slogan Garibi Hatao. For their development, encouragement has been given to the development of cities. अब इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने ये हमें बताया और ये उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किए दैट वी हैव टू डेवलप लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। क्यों लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप हुई थी? क्योंकि उस टाइम पर जब हमें जो है फ्रीडम मिला था तब तक हमारी कंट्री बहुत पीछे हो चुकी थी, राइट, एंड इट वाज अ नीड ऑफ द आवर कि थोड़ी लार्ज स्केल बिग ह्यूज इंडस्ट्रीज जो है वो बढ़े सो दैट यू नो हम कुछ बना पाए, कुछ मैन्युफैक्चर कर पाए, राइट। और फिर उन्होंने हमें स्लोगन भी दिया था गरीबी हटाओ, बट एंड ये सारा जो स्लोगन दिया था ये क्यों दिया था? सो एज कि भाई सिटीज को भी हम डेवलप कर सके। On the other hand, with the objective of green revolution, land reform acts have been implemented. एक तरफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप करने की बात की गवर्नमेंट ने और करी भी, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया, वाइट रेवोल्यूशन चलाया, लैंड रिफॉर्म्स किए, है ना। ये हम सब लोग आई थिंक 10th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह से एग्रीकल्चर वगैरह बढ़ा, ठीक है ना, फार्मर्स को लैंड जो है जो टिल कर रहा है उसी का ही लैंड, ये सब हमने पढ़ा है। So that development may be there in agriculture sector, as a result of which production will increase, employment opportunities will be created, employment will be increased, employment will increase and poverty level could be reduced.
It was believed that as a result of development of industries, benefits achieved by owners of industry will increase. Income of rich farmers and landlords, which will be distributed among the poor people, thus it will decrease in. अब यहाँ पर ये जो मोटिव था, सो एज टू यू नो लार्ज इंडस्ट्रीज ओपन करने का, सिटीज को डेवलप करने का, है ना, ये मोटिव क्यों था? सो दैट अगर कि रिच फार्मर्स को, लैंडलॉर्ड्स को द ग्रीन रेवोल्यूशन चलाना, राइट, अगर इन सब के पास भी अगर पैसा आएगा, क्योंकि ये बेनिफिट्स अगर रिच फार्मर्स को, लैंडलॉर्ड्स को, या सिटीज में जो बिजनेसमैन है उनको मिल रहा है, अगर उनके पास उनको प्रॉफिट मिलेगा, उनको जो है अगर बेनिफिट्स होगा, तो वो क्या होगा? दे आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू द अदर्स. वाई? क्योंकि जो लोग उनके यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास कुछ प्रॉफिट आएगा, तो वो प्रॉफिट आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग योर सेल्फ. लेकिन मेरे पास अगर प्रॉफिट ही नहीं आएगा, तो हाउ विल आई डिस्ट्रीब्यूट, राइट? तो मोटिव वो था. बट लेट अस सी कि क्या हुआ. But this strategy proved to be optimistic bubbler. Now this is actually a mock on the government. ये optimistic यानी ये जो policy थी, ये तो strategy जो थी, ये थी बड़ी positive, right? लेकिन it was just like a bubble. Bubble कैसा होता है? Bubble is just for few seconds और फिर फूट जाता है ना? तो ये क्या हुआ? Speed of economic development of the country remained slow. Along with slow economic development, distribution of income was inequitable and unequal. अब ये जो स्ट्रैटेजी हुई, ये इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि इस चीज़ से यही हुआ कि जो कमा रहे हैं वो कमा रहे हैं, दे वर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग इट. और दूसरी चीज़ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो था हमारी कंट्री का इतना स्लो था, राइट, या अभी भी इतना स्लो है, तो उसके कारण जो है, मतलब यहाँ पर तो पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, डेवलपमेंट हमारा स्लो है, और तो उसकी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था इनकम में, वो भी प्रॉपरली नहीं हुआ और इक्वली नहीं हुआ, right? As a result of it, income and wealth was concentrated in the hands of few rich people only. अब वो क्यों क्यों डिस्ट्रीब्यूट, मैंने क्या बोला, क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ? क्योंकि ऑब्वियसली एज आई सेड कि इन लोगों को, जिन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना था अमंग द पुअर पीपल, व्हाट डिड दे डू? दे डिड नॉट डिस्ट्रीब्यूट, राइट. जो रिच लोग थे वो और रिच होते जा रहे थे, and they were not bothered about poor people. Thus, there was no improvement was there in the condition of poor people. As a result of improper distribution of income, rich people were becoming richer and poor remained where they are. In order to remove the disparity of income, government framed such type of taxation. अब ये जो disparity हो गई, ये जो inequality की अभी हमने बात की, right, कि equally divided नहीं हुआ, rich people rich होते जा रहे हैं, poor people जो है वो poor people हो रहे वो और ज़्यादा poor होते जा रहे थे. तो इस disparity को, इस inequality of income को remove करने के लिए गवर्नमेंट ने टैक्सेशन पॉलिसी चलाई. और वो टैक्सेशन पॉलिसी किस तरह हुई? टैक्स जो है गवर्नमेंट ने इम्पोज किया कौन सी चीज़ों पे? बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस चीज़ें, जिसको अपन बोलते हैं एफ्यूलेंट थिंग्स. एफ्यूलेंट थिंग्स यानी वो चीज़ें जो रिच लोग ले सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी, कार, ज्वेलरी, है ना, राइट. सो अब ये लग्जूरियस चीज़ों पे, लग्जूरियस गुड्स पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? हैवी टैक्स लेवी कर दिया. गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स उस पर इम्पोज कर दिया. और फिर वो टैक्स से, राइट, गवर्नमेंट को जो भी टैक्स मिलता, उससे गवर्नमेंट क्या करती? दूसरी जो स्ट्रैटेजी बनाई, तो वो पुअर लोगों को असेंशियल कमोडिटीज जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करती है थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स under the public distribution system, right? Let us read this. For this purpose, heavy tax was levied on the luxurious goods used by rich people, articles and services of luxury or enjoyment. For this, strategy was made to provide essential commodities to the poor people from fair price shops under public distribution system. By doing so, it has tried to improve the living standard of the poor. तो ऐसे क्या किया है?
तो इस तरह जो पुअर लोग हैं उनका एटलीस्ट की लिविंग स्टैंडर्ड वो लोग मेंटेन कर सके, एटलीस्ट उनको बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें जो है वो मिल सके, दैट वी हैव that our government has tried to do. Thus, government has tried that there should be decrease in the production of luxurious items utilized by rich, and available resources should be utilized to produce the commodities used by the poor people. अब एक और जो है ये चीज़ हो सकती है, जब हम बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स लगाते हैं लग्जूरियस चीज़ों पे, तो एटलीस्ट ये जो लग्जूरियस इतने सारे गुड्स प्रोडक्ट जो मार्केट में आ रहे हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि बहुत महंगे हैं, इट एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड, राइट. तो एटलीस्ट वो बनना थोड़ा कम हो जाएगा. तो उसकी जगह पर क्या बनेंगे? व्हाट आर द थिंग्स विच आर गोइंग टू बी मैन्युफैक्चर्ड? थिंग्स विच आर यूजफुल एंड विच एवरीबडी कैन बाय, है ना. तो वो चीजें जो है शायद प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगी, द कमोडिटीज विच विल बी यूज्ड बाय द पुअर पीपल. Therefore, government has undertaken such efforts. As a result, there will be increase in employment among poor, ability to work would increase production, and finally income would increase, leading to better lifestyle. और इस तरह गवर्नमेंट ने स्ट्रैटेजीज चलाई सो एज टू इम्प्रूव द standard living standard of the poor people. Then comes understanding the need to improve agriculture sector. Government implemented many programs like Land Sealing Act, Regulation of Tenancy Act, Security of Cultivating Rights Act. अब ये भी हम लोगों ने 10th चैप्टर में पढ़ा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की. क्यों? एग्रीकल्चर कहाँ पर है? रूरल एरियाज में ज़्यादा है, राइट. लैंड सीलिंग एक्ट मतलब जिन एक अमाउंट यानी थोड़ा सा उतना ही अमाउंट जो है लैंड सबके पास होना चाहिए, एक जो है नक्की किया गया, और अगर ज्यादा है तो इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द अदर्स, है ना. दैट इज कॉल्ड एज लैंड सीलिंग एक्ट. फिर जो टेनेंट है जो टिल कर रहा है वो वाला एक्ट. फिर कल्टीवेटिंग राइट्स, राइट, जो अगर जहाँ पर कल्टीवेट कर रहा है उसको वो राइट्स मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, so that there is decrease in income of rich farmers and landlords and increase in income of farm laborers or tenants. अब इन सारी जो ये सब जो प्रोग्राम्स हैं इससे क्या होगा? रिच फार्मर्स और लैंडलॉर्ड्स के पास पैसा आएगा, और वो पैसा किसके पास किसको दे पाएंगे? जो इनकम जो है या जो लैंड आई मीन जो लोग जो फार्मर्स जो लेबरर्स जो टेनेंट्स उनके पास काम कर रहे हैं वो उनको पैसा दे सकते हैं. So there may be improvement in the condition of the poor. Government has announced the policies to encourage agriculture related industries such as cattle rearing, dairy industry, pisciculture होता है rearing of fish, forestation, right? It helps in order to develop small irrigation schemes such as household industries, cottage industries, small scale industry. मतलब ये एग्रीकल्चर के साथ साथ ये सारे भी आई मीन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनको मिल रही है इन ऑर्डर टू मेक पीपल सेल्फ रिलायंट. और लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनको आत्मनिर्भर अगर बोलूं मैं तो वो बनाने के लिए ये सारी पॉलिसीज जो है उन्होंने स्टार्ट की. Government has stressed on labor intensive industries so that the employment increases. At the same time, it also announced policies and helped many traditional industries, handloom and cottage industries. ज्यादातर गवर्नमेंट ने ये सब क्यों किया है? लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज चलाई. लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज इसीलिए चलाई क्योंकि उधर ज्यादा लोग काम करेंगे, लेबर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम करने की, है ना. ज्यादा उनको अगर ऑब्वियसली है अगर उनको नौकरी मिलेगी वो काम करेंगे तो फ्लो ऑफ इनकम आएगा, राइट. तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने बनाई. एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई और दे आल्सो हेल्प द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज. ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज कौन सी थी? कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. Arrangements have been made for many household industries so that there is increase in employment in rural areas. It has made arrangements to see that the youth of rural area gets opportunity of alternative employment. For this,
purpose, objective-based education, training and skill development program have been started. अब ये सब गवर्नमेंट ने रूरल एरियाज में क्यों किया है? सो दैट कि वहाँ का जो यूथ है, राइट, उनको जो है ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिले, राइट, और वो इस तरह की एजुकेशन भी उनको प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर ट्रेनिंग भी मिले, उनको स्किल डेवलप हो उनकी, राइट, सो दैट यू नो कि अगर ट्रेनिंग मिलेगी, स्किल डेवलप होगा तो वो कुछ कर पाएंगे. Government has implemented programs of self-employment as a part of strategy to improve their condition. For this, new fields of employment have been opened so that there is income increase. Government has improved the structure of education, health, residence, employment, family planning, communication, etc. It has improved irrigation facilities, improved key hai roads, crop protection, skills, training field, agriculture, developed variety of crops, bank loans for obtaining seeds, fertilizers, tractor, etc. अब गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ों पे जो है इम्प्रूव लाया, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, राइट, एम्प्लॉयमेंट पे, फैमिली प्लानिंग पे, कम्युनिकेशन पर, राइट, अच्छा इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है अच्छी की, क्रॉप्स जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब अच्छे फर्टिलाइजर्स हो, राइट, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स यूज़ किए, बैंक्स के लोन जो है वो इजीली अवेलेबल हो इन लोगों के लिए, राइट, ट्रैक्टर्स वगैरह अवेलेबल हो. Such type of variety of steps have been undertaken for rural upliftment. अब ये सारे steps लिए गए हैं so that हम rural areas को, गाँवों को हम develop कर पाए, uplift कर पाए. Employment fields have been created in the home itself, so the youth does not migrate towards the cities which cause the burden of population in cities. अब यहाँ पर home की बात कहाँ कर रहे हैं कि जो जहाँ पर है, जो जिस गांव में है वहीं पर ही उनको जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाए ताकि वो सिटीज की तरफ ना आए, सो एज टू मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए वो सिटीज की तरफ ना आए. क्योंकि क्या होता है कि रूरल एरिया से जो लोग सिटीज की तरफ आ रहे हैं, है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि दे आर ओनली अट्रैक्टेड कि हाँ शहर जाएंगे तो हमें काम मिलेगा, बट इज इट इजी टू गेट वर्क? नहीं, शहरों में काम मिलना, अर्बन एरियाज में काम मिलना भी इजी नहीं है, राइट. ऐसा तो नहीं है कि वो लोग आए और उनके लिए जो है काम पड़ा हुआ है और सडनली काम मिल जाता है. नो, राइट, द पीपल हु आर लिविंग इन द सिटीज दे देमसेल्व्स डोंट फाइंड वर्क, राइट. अब जब वो लोग सारे रूरल एरियाज से आ रहे हैं तो क्या हो रहा है पता है? पॉपुलेशन, जो सिटीज की पॉपुलेशन है, जो अर्बन एरियाज की पॉपुलेशन है, वो बढ़ती जा रही है, राइट. अब जब वो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अब ऑब्वियस है जो इतने सालों से सिटी में रह रहा है उनके पास ही घर नहीं है. अब ये लोग आएंगे तो एकदम घर तो ऐसे ही तो नहीं बन जाता. क्या हो रहा है? आप देखो, जो सिटीज बहुत ज्यादा डेवलप हो रही हैं वहां पे स्लम एरियाज भी बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है ना, देखा है ना, राइट. जो भी बिग बिग सिटीज, मेगा सिटीज को आप देख लो, बिग ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर वाली सिटीज को देख लो, वहां पर बहुत ज्यादा झोपड़पट्टियां आपको दिखाई देंगी, राइट, बिकॉज पीपल माइग्रेट टूवर्ड्स दैट, दे आर अट्रैक्टेड बाय कि हमें वहां पर काम मिलेगा, राइट. अब ये चीज है कि अगर उनको अपने होम में मतलब जहां पर है वो वहां पर अगर उनको opportunities मिल जाए तो nobody wants to come, right. So that is what the government is trying to do so that they do not have to migrate. By starting college at a close distance facility has been created to provide technical and vocational courses and training centers. In order to take care those students complete their higher studies, they are encouraged by giving them motivation in the form of economic help like scholarship, facility of fee, reduction of residential schools, promoting girls education. अब वहाँ पर ही आसपास अगर उनको कॉलेज मिल जाए, राइट, और उनका स्कूलिंग, उनका कॉलेज अगर अच्छा हो जाए, उनको वोकेशनल एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग वगैरह मिलती जाए, और इकोनॉमिक हेल्प, उनको मॉनेटरी हेल्प मिल जाए, पैसे की हेल्प मिल जाए, लाइक अगर स्कॉलरशिप हो जाए उनको, राइट. और रेसिडेंशियल स्कूल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द हॉस्टल्स, राइट, जो प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन करती हैं. तो अगर ये सारी चीज़ें मिलेंगी
तो आई थिंक उनका डेवलपमेंट होगा. Many programs for women empowerment have been started to make women self-reliant economically. और गवर्नमेंट ने वुमेन एम्पावरमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं सो एज टू अपलिफ्ट द वुमेन्स, राइट, वुमेन्स को भी सेल्फ रिलायंट करने के लिए, right? Various solid steps have been taken to create self-employment. Thus, government is taking valid steps to combat a demon of poverty strategically. India will have to take firm steps to fulfill the dream of eradicating deep-rooted problems of poverty and to complete the mission of World Bank regarding eradication of poverty from the world by 2030. अब गवर्नमेंट ने, इंडिया ने बहुत सारे प्रोग्राम्स तो बनाए हैं, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, एंड स्टिल वी आर फाइटिंग कॉम्बैट, मतलब वी आर स्टिल फाइटिंग द डीमन, यू नो, ये बहुत बड़ा जो राक्षस है गरीबी का, राइट, ये पॉवर्टी का जो इतना बड़ा राक्षस जो है हमारी कंट्री में, उसको हम फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं स्ट्रैटेजिकली. एंड वी विश दैट इंडिया विल सक्सीड, यू नो, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने ऐसे, you know, they have goal, मतलब एक गोल रखा हुआ है कि by 2030, you know, we can eradicate poverty, right? So we hope that India will also take some firm steps so as to fulfill the dream of eradicating deep rooted problems of poverty, right?